कहानी का शीर्षक प्यार और उम्मीद की राइस मिल। सुबह की पहली किरण अभी अभी माधव एंड सन्स राइस मिल में पड़ रही थी। मिल के बाहर ट्रक खड़े थे, मजदूर बोरे लाद रहे थे। माधव जी, जो मिल के मालिक थे, हाथ में चावल की थैली लिए खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। केतन, केतन कहाँ है? माधव जी ने जोर से पुकारा। केतन, उनका छोटा बेटा, मिल के एक कोने में छिपा हुआ था। वह कॉलेज की फीस के बारे में सोच रहा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। मार्कशीट में नंबर लगातार गिर रहे थे। पहले टर्म में 60%, मिड टर्म में 58% और अब लास्ट में 55%। वह जानता था कि पापा को यह बात पता चल गई तो गुस्सा बहुत आएगा। माधव जी पास आए और बोले, पापा जी, कौन सा ऑर्डर लोड करवाना है? एक में 12 बोरे हैं, दूसरे में 22। माधव जी ने गुस्से से देखा। ओम किराना वाले का ऑर्डर है। 24 बोरे हैं, लेकिन इसकी 22 बोरे ही लोड हो रही हैं। देखो केतन, अगर तुम्हारा मन मिल में नहीं लगता तो मत आया करो। घर बैठो, लेकिन यहाँ आकर समय बर्बाद मत करो। केतन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। माधव जी ने आगे कहा, समझ में आ रहा है न? पढ़ाई में पीछे रह गए हो। जब तक हम जिंदा हैं, जितना समय बर्बाद करना है कर लो। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। खुद को संभालो। केतन ने धीरे से कहा, बाबा, हम समझते हैं। माधव जी ने पूछा, अच्छा बताओ, 3 इम्तिहानों में कितने नंबर आए? केतन ने हकलाते हुए बताया, इस बार 55% आए थे बाबा। मिड टर्म में 58% और फर्स्ट टर्म में 60%। माधव जी ने गहरी सांस ली। मतलब साल की शुरुआत 60 से हुई, फिर 58 पर गिरे, अब 55 पर। अगले साल शुरुआत 50 पर होगी, और 50 से नीचे गया तो क्या होता है? छात्र फेल हो जाता है, कॉलेज से निकाल दिया जाता है। फिर फीस भरने का क्या मतलब? हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। केतन की आंखें नम हो गईं। माधव जी ने कहा, ज्यादा मत सोचो। दिमाग पर जोर डालोगे तो घुटनों में दर्द हो जाएगा। पैसा चाहिए तो मिल में मेहनत करो, काम शुरू करो। फिर उन्होंने केतन को एक गमछा दिया और कहा, ये बुशेट उतारो, गमछा सर पर बांधो और काम शुरू करो। चलो, कॉलेज की फीस भरनी है तो मेहनत करो। केतन चुपचाप काम में लग गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। दूसरी तरफ मिल के बाहर रज्जी नाम की लड़की खड़ी थी। वह केतन की दोस्त थी और कॉलेज में साथ पढ़ती थी। रज्जी ने फ़ोन में फ़ोटो खींची और कॉलेज ग्रुप में पोस्ट करने लगी। ये देखो, कॉलेज हीरो की असलियत। केतन ने देखा और कहा, अरे रज्जी, क्या कर रही हो? मत पोस्ट कर। रज्जी हंसी, अब असलियत सबको पता चलेगी। तभी माधव जी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नर्मदा लिखा था। माधव जी ने फ़ोन उठाया। हेलो, माधव एंड सन से बोल रहे हैं। केतन के पिता। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन नेटवर्क खराब होने से कट गया। माधव जी ने कहा, अरे नेटवर्क की समस्या है, मैं बैंक की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। केतन ने कहा, पापा, हमारा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। आप जाए, मैं संभाल लूंगा। माधव जी चले गए। केतन अकेला मिल में खड़ा था। तभी नर्मदा प्रसाद पांडे का नाम उसके दिमाग में आया। नर्मदा, जो उसकी प्रेमिका थी। दोनों का प्यार गुप्त था। नर्मदा सरकारी नौकरी वाली लड़की थी और केतन राइस मिल का लड़का। दोनों मिलते थे, लेकिन परिवार को पता नहीं था। नर्मदा ने केतन को मैसेज किया, आज मिलना है, जरूरी बात है। केतन मिल से निकला और नर्मदा से मिलने चला गया। एक पार्क में दोनों मिले। नर्मदा ने कहा, केतन, तुमने परिवार से बात की हमारे बारे में? केतन ने कहा, सही मौका ढूंढ रहा हूँ। पापा से अगर गलत समय पर बात की तो सब बिगड़ जाएगा। नर्मदा ने आंखों में आंसू लिए कहा, केतन, मेरे घरवाले मेरे लिए लड़के देखने लगे हैं। डर है कि जल्दी किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी तय कर देंगे। हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। केतन ने उसे गले लगाया, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, सही समय पर बताऊंगा। नर्मदा ने कहा, तुम हमेशा इंतजार करते रहोगे तो समय निकल जाएगा। दोनों बात कर रहे थे कि तभी कोई आया। केतन घबरा गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों अलग हुए। घर लौटते समय केतन को पता चला कि मिल में कुछ पैसे गायब हो गए थे। माधव जी ने केतन पर शक किया। केतन, क्या तुमने पैसे निकाले? केतन ने इनकार किया, नहीं बाबा। लेकिन माधव जी गुस्से में थे। तुम कॉलेज से बाहर भेजे गए थे, शायद तुमने ही। परिवार में हंगामा मच गया। केतन की मां ने बीच बचाव किया। केतन चोर नहीं है। रात को मां ने केतन को अकेले में बुलाया, अदरक की चाय बनाई और कहा, बेटा, क्यों चुराए पैसे? कॉलेज फीस के लिए। केतन रो पड़ा, हाँ मां, बाबा को पता चलता तो गुस्सा करते। मैंने केतु दादा को बचाना चाहा। मां ने कहा, हम सब सुन चुके हैं, तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार करते हैं। गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि तुमसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अच्छे इंसान बनो, पढ़ाई करो। केतन ने कहा, लेकिन बाबा मुझे पसंद नहीं करते। मां ने समझाया, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। प्यार कभी बढ़ता नहीं। वे तुम्हें समझ नहीं पाते, इसलिए गुस्सा करते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं।
केतन ने वादा किया, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाबा को मत बताना कि केतु दादा ने। नहीं, मैंने ही किया था। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, मेहनत करोगे। केतन ने हामी भरी। अगले दिन मिल में सब सामान्य था। माधव जी बैंक से लौटे। उन्होंने केतन को देखा और कहा, आज से तुम मिल में पूरा समय दोगे, पढ़ाई भी साथ चलेगी। केतन ने कहा, जी बाबा। धीरे धीरे केतन ने मेहनत शुरू की। नर्मदा से बात हुई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी परिवार से बात करूँगा। नर्मदा खुश हुई। कुछ दिनों बाद मिल में बड़ा ऑर्डर आया। केतन ने अच्छे से संभाला। माधव जी प्रभावित हुए। शाबाश बेटा। केतन की पढ़ाई भी सुधरने लगी, नंबर बढ़ने लगे। एक शाम माधव जी ने केतन को बुलाया। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम फीस के लिए परेशान थे, लेकिन चोरी गलत है। फिर भी तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। केतन की आंखें भर आईं। धन्यवाद बाबा। माधव जी ने कहा, अब आगे बढ़ो, पढ़ाई पूरी करो, मिल भी संभालो, और अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, हम साथ मिलकर देखेंगे। केतन मुस्कुराया। उसने सोचा, अब सही समय आ गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केतन और नर्मदा का प्यार आगे बढ़ता है। परिवार मिलकर उनका साथ देता है। राइस मिल चलती रहती है और घर में खुशियां लौट आती हैं।